हर प्राणी ये चाहता है कि मुझे हर सुख सुविधा मिले और मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता रहूं। और वो अपने इस शरीर से अथक प्रयास भी करता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि मेरा ये जो शरीर है ये कितने दिन काम करेगा, कितने दिन काम करेगा। ये एक दिन तो ये भी जवाब दे देगा। यदि ईश्वर की कृपा से प्राण वायु जो मिली हुई है वो बंद हो जाएगी तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। बताओ रहेगा क्या? इस शरीर में जो जब तक प्राण वायु है तब तक ही तो ये शरीर भाग रहा है, तब तक ये शरीर सात्विक कर्म कर सकता है, शुभ कर्म कर सकता है। लेकिन हम प्राणी विकारों के वशीभूत होकर इस काया की तरफ ही विशेष ध्यान देते हैं कि इस काया को विशेष रूप से सुख मिले बस, और वो उस सुख को भूल जाता है जो सुख की सेज हमें सत्संग देता है, हमारा भगवान देता है। पर वो समझ नहीं पाता इस चीज को। जब प्राणी के पुण्य कर्म उदय होते हैं तब उसे संग अच्छा मिलता है। फिर उस प्राणी को उसके जीवन काल में कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। संग कैसा मिला? सत्य पुरुष का, सत्य आत्मा का। लेकिन ये संग भी जब मिलता है जब प्राणी बहुत रो रो कर पुकारता है कि हे नाथ, हे स्वामी, मुझे भी ऐसा संग दो, सत्पुरुषों का, सत्य आत्मा का, तो मैं भी अपना जीवन सफल कर सकूं। और वो पुकार उसकी कारगर सिद्ध भी होती है, संग मिलता है तो। लेकिन जब प्राणी को संग ही ऐसा चाहिए, शकुनी के जैसा, तो प्राणी देखो भटकेगा, फिर उसमें कहाँ सामर्थ्य होगी, फिर तो वो भटकेगा। पांडवों को सामर्थ्यवान बना दिया कि जैसे ही वो भटकने को होते भगवान स्वयं उन्हें रास्ता दिखाते। देखो, जीवन में अनेक कांटे बोने वाले मिलेंगे, अनेक बाधा पहुंचाने वाले भी आएंगे, लेकिन जिसको संग सत्य पुरुष का मिल गया वो भीतर से और बाहर से इतना सुदृढ़ हो जाता है कि आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का जो भी वो प्रहार करते हैं वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। चाहे कितना भी प्रहार करे वो कार्य असर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संगी ऐसे का मिल गया। कैसे का? जिसने पहले अपने आप को सत्य के लिए तपाया है, ऐसे का संग। जिसने साधना का साधन अपनाकर अपने समय को उसके समय से मिलान कराया है। तो समय की
कीमत जान पाया। निरर्थक समय, निरर्थक काम सब छूट जाते हैं। वह प्राणी सत्संग को सर्वमान्य मानकर, सत्य के संग को सब कुछ समझकर अपने जीवन को हर हाल में सफल बनाने का प्रयास करता है। नहीं तो बाहर में तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगी जो हमें शांति पूर्वक जीना आ सके। वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जिसमें हम अपने अंदर में, प्राणों में जो शुष्कता है उसको हटा सके, प्राणों में जो हताश निराश का भाव है उसको मिटा सके। इन सब को मिटाकर उल्लास का भाव प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा जीवन में अंतर आता है, तब जीवन सफल होता है, तब जीवन में सुगंध फैलती है। लेकिन संग ऐसे का चाहिए। भक्त रो रो कर संग के लिए पुकार करता है कि ऐसा संग नहीं मिल जाए मेरे भगवान जो मैं भटक जाऊं। एक भटका हुआ इंसान वो कहीं गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता, वो तो लटकता ही रहता है। कुछ प्राप्त नहीं कर सकता वो। तब जाकर के वो प्राणी जैसे ही उल्लास का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव प्राणों में प्राप्त कर लेता है, तब वो सत्संग को, संत को पहचान कर घृणा करने लग जाता है। किससे? वासना से, बुराई से, उन सब कर्मों से जो हिंसा करवाते हैं। और प्यार और भाव का फिर अंदर ही अंदर मंथन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मंथन करना आता है, अभी तो क्या मंथन करते हैं हम अंदर ही अंदर, किसी ने कोई बात कह दी और खाना बना रहे हैं, अंदर ही अंदर भूचाल आ रहा है, वो मंथन चल रहा है अंदर ही अंदर। जैसे आप मंथन करते हो ना दही को, तो मक्खन आता है। आप फालतू की बात को, दुख की बात का मंथन करोगे, उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, उसने ये क्या, तो क्या निकलेगा उसमें से? क्रोध, जिसमें आंख होगी लाल, मन जलेगा, कोई पास में आएगा तो धमकी खाएगा। मम्मा खाना, बैठ जा साइड में, क्योंकि मंथन तो कुछ और ही चल रहा है ना। अरे मम्मा क्या हुआ? रोटी में भी वही आएगा जो रोटी खाएगा, वही चीज आएगी। लेकिन जैसे ही वासना से, निरर्थक विचारों से घृणा करने लग जाएगा, ना ना ना, इससे तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आप कहीं पार्टी में जा रहे हो और आपको कोई ये कह दे, ले ये पुरानी सी साड़ी है वो पहन ले, तो क्या आप पहन लोगे? कहोगे अरे ये कैसी साड़ी पहनूंगी मैं, बुरी नहीं लगूंगी? अच्छी से अच्छी साड़ी मैचिंग का पहनेंगे हम, ब्लाउज, पेटीकोट, सब, चूड़ी तक। तो ऐसे ही हम अपने जीवन के लिए क्यों नहीं सोचते कि ये फटा पुराना जीवन, मेरे विचार फटे हुए, मन फटे हुए, गंदे, संकीर्ण, तुच्छ, वासना से भरे हुए, दुर्गंधमय, दुर्व्यवहार करने से, हिंसा करने से मेरा जीवन कितना खराब हो गया। तो जब अच्छे कपड़े पहन के हम पार्टी में जाते हैं तो ऐसे अच्छे विचार लेके ही तो हम संत के पास पहुंच पाएंगे ना। हम कैसे पहुंच पाएंगे बताओ? जब शादी होती है तो पति के लिए तैयार करते हैं कि जा कमरे में चली जा तू, ऐसे कमरे में कैसे भेज देंगे?
ऐसे ही भगवान, संत जो है वो हमें भगवान के पास भेजता है। जब हम अंदर से नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे अंदर से। हम तो कहते हैं तू तो है बेकार, ये लो, और बाबा रे, दिन में तारे, रात में नहीं नजर आते, दिन में तारे दिखाते। उससे क्या हुआ? खुद ही जला प्राणी, बुरे कर्म किए। और नहीं मैं क्यों बेकार, तू बेकार, तेरी माँ बेकार, तेरा बाप बेकार, तेरा पति बेकार, तेरे बच्चे बेकार, ये लो। अब क्या हुआ इससे? प्राणी अपनी सोच बता रहा है कि मेरी सोच ऐसी है। हम सत्संगी है, हमें मंथन करना है सिर्फ प्यार और भाव का, कि मेरे अंदर प्यार कहाँ चला गया, खत्म क्यों हो गया, और मेरे अंदर अभाव ही अभाव क्यों आ रहा है, भाव क्यों नहीं आ रहा। ये भाव और प्यार का जो यहाँ पे सुनते हैं उसका मंथन सुबह अमृतवाणी सुनते हैं। इसीलिए तो 2 टाइम हम सत्संग करते हैं। हम दो हमारे दो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, दो के बिना संसार नहीं चलता। पर गिनती तो 2 से शुरू नहीं करते आप, गिनती तो 1 से करते हैं। 1 और 1 ही तो 2 होते हैं ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4,000, 84 लाख, इतने बढ़ गए। पर ये कह रहे हैं हम 2 और हमारे अनेक, इनके तो अनेक बच्चे हैं, हर रूप में इनका ही अवतार है, हर प्राणी का। लेकिन प्राणी जैसा मंथन करेगा ना, वैसा ही अपना जीवन बनाएगा, वैसे अपने विचार बनाएगा, वैसे अपनी भावना बनाएगा। इसलिए निरर्थक बातों को तो छोड़ना है। इसीलिए तो हम हवन करते हैं। और आज तो आपका कितना बड़ा भाग्य, आज तो 2 बार, पहले घर पे कर करके आ गई तुम तेरस का, आज यहाँ, अभी यहाँ हो जाएगा। हवन के तो दर्शन मात्र से ही पाप कर्म कट जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हवन यज्ञ में। जैसे ही मंथन शुरू हो जाता है ना, तब क्या होता है? तब प्राणी सत्य के पथ पर चलता है। सत्य के पथ पर चलने का जो प्रण किया था वो प्रण पूरा करता है। और सहायक होते हैं संत, सहायक होते हैं सतगुरु। तब जीवन सफल होता है और जीवन में वह होती है। ओम शांति 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 प्रशांति।